दोस्तों रेलवे में अभी दोबारा से फॉर्म निकले हैं। तो पहले लॉकडाउन की वजह से पहले फॉर्म निकले थे वो बंद हो गए थे, और अभी दोबारा अभी जो ईस्टर्न रेलवे है उनमें दोबारा से निकाला गया है कि 25 तारीख से 9 जुलाई तक ये फॉर्म भरे जाएंगे। ये फॉर्म कैसे भरना है और इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट की जरूरत रहेगी, ये सब मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, जेएम टेक्निकल चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि ऐसा कोई भी नया वीडियो आएगा तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके पास डॉक्यूमेंट क्या क्या होने चाहिए। 8वीं और 10वीं का आपके पास मार्कशीट होना चाहिए, उसको स्कैन करके एक ही पीडीएफ में आपको रखना है, और उसकी पीडीएफ की साइज 100 केबी से 300 केबी के बीच में होना चाहिए। और वैसे दोबारा फिर आपको एज सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी, और आपका जनरल या फिर आप ओबीसी एसटी एससी में आते हो तो आपको कैटेगरी रिजर्वेशन का सर्टिफिकेट चाहिए। उसके बाद आप आईटीआई फिटर से भरते हो तो आपको आईटीआई की सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी, और इन सब की पीडीएफ की साइज है 100 केबी से 300 केबी के बीच में होना चाहिए। फिर आपका एक फोटो, पासपोर्ट फोटो चाहिए, और एक साइन और एक थंब इम्प्रेशन, और इनका जो साइज है वो 20 केबी से 40 केबी के बीच में होना चाहिए। तो ये सब आपको डॉक्यूमेंट पहले तैयार रखना है। ईस्टर्न रेलवे की आपको ये जिसका लिंक है ये मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ओपन करने के बाद में आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा। तो आपको अप्लाई करने के लिए न्यू रजिस्ट्रेशन पे आपको सिंपली क्लिक करना है। ये आपको महत्वपूर्ण निर्देश है, ये आपको एक बार पूरा पढ़ लेना है। इसमें डिसेबिलिटी है तो आपको साइन कर लेना है, और आपका मोबाइल नंबर और आपकी ईमेल आईडी खुद की देनी है, क्योंकि आप बाद में कोई भी नोटिफिकेशन आएगा तो आपकी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पे आएगा। ये निर्देश पढ़ने के बाद में आपको आई एग्री पे क्लिक करना है। फिर आपको यहाँ पे सेलेक्ट यूनिट पूछा जा रहा, तो एक यूनिट सेलेक्ट करना है। जैसे कि ये हावड़ा डिवीजन है, ये मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आपको किसके बेस पे आपको फॉर्म भरना है, फिटर है, वेल्डर है, या फिर कोई मैकेनिक है, या फिर ब्लैक स्मिथ है, जो भी आपका इसमें एप्लीकेबल हो, वायरमैन वगैरह, इलेक्ट्रिशियन। जैसे कि अभी मेरे को फिटर से भरना है तो मैं आप यहाँ पे फिटर सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर आपको सिंपली कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कोई डिसेबिलिटी वगैरह है तो आप यस कर दीजिए, अन्यथा आपको नो पे क्लिक करना है। फिर आपको सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको एक बार और कंफर्मेशन कर लेना है कि आपको फॉर्म किस यूनिट से भरना है और किस ट्रेड पे भरना है। जैसे आपके पास क्या क्वालिफिकेशन है, फिटर का है तो आपको फिटर सेलेक्ट करने के बाद में आपको सिंपली कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अभी यहाँ पे आपका नाम, पिताजी का नाम, फिर मदर नेम, वो सब आपको यहाँ पे पूरा फिल करना है। सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना नाम लिखना है। नाम आपका 10th की मार्कशीट पे है वो ही आपको यहाँ पे नाम लिखना है, ये आपको खास ध्यान रखना है। फिर आपका पिताजी का नाम जो मार्कशीट पे वही लिखना है। उसके बाद मदर नेम वो जो आपकी मार्कशीट पे वही लिखना है। ये आपको 3 पहले इंपॉर्टेंट नोट है, ये खास ध्यान रखना है। उसके बाद रिजर्वेशन, आपकी कैटेगरी कौन सी, एसटी एससी है, जो भी है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है दोस्तों। और उसके बाद आपको यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ चूज कर लेना है। डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद में आपको 8वीं का जो 8th क्लास का आपको यहाँ पे कितने में से आपका कितना नंबर आया जाए। 600 में से जैसे 500 नंबर आया है तो यहाँ पे आपको 500 एंट्री कर देनी। उसके बाद ये जो परसेंटेज है ये ऑटोमेटिक हो जाएगा। उसके बाद आपने कौन से ईयर में आपने पास किया है वो ईयर है आपको यहाँ पे लिख देना है। फिर आपको मैट्रिक या 10th का आपको रोल नंबर यहाँ पे लिखना, और 8वीं का रोल नंबर लिखना नहीं है। यहाँ पे आपको 10वीं का रोल नंबर लिखना है। 10वीं की मार्कशीट पे जो रोल नंबर लिखा हुआ होता है वो आपको सेम यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे आपको गलती नहीं करना है, थोड़ी बहुत भी गलती कर दोगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में आपने 10वीं कौन से बोर्ड से की है वो बोर्ड आपको यहाँ पे चूज कर लेना है। ठीक है। और उसके बाद में बोर्ड जो, जैसे आपका बोर्ड जैसे राजस्थान अजमेर बोर्ड लगता है तो आपको यहाँ पे अजमेर बोर्ड लिख देना है। उसके बाद आपको जो 10वीं में है आपके कितने में से कितना, जैसे 600 में से 450 नंबर आए हैं तो वो उस हिसाब से आपको यहाँ पे लिख देना है, और परसेंटेज ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसके बाद में आपने मैट्रिक 10वीं को पास कब किया है वो आपको यहाँ पे ईयर लिख देना है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद आईटीआई का सर्टिफिकेट होना आपके पास जरूरी, क्योंकि आपने फिटर ट्रेड चुना है। आपको फिटर में आपको अप्लाई करना है तो आपको आईटीआई की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे आपका आईटीआई का रोल नंबर लिख देना है, या कोई जो सर्टिफिकेट नंबर होता है वो आपको यहाँ पे लिख देना है। और इंस्टीट्यूट का क्या नाम था वो इंस्टीट्यूट का नाम आपको यहाँ पे लिख देना है। और उसमें आपको कितने में से कितना नंबर आए, जैसे 1200 में से 850 नंबर आए हैं वो आपको यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद आपका आईटीआई का परसेंटेज कितना था वो ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा। और आपने आईटीआई पासिंग ईयर कौन सा है वो आपको यहाँ पे पासिंग ईयर लिख देना है। उसके बाद एक्स सर्विस मैन थे तो यस करना है, अन्यथा नो पे क्लिक करना है। और आर यू वर्ड एनी फॉलोइंग, यस है तो यस कर दीजिए, अन्यथा आपको नो ही यहाँ पे करना है। उसके बाद आपका आधार कार्ड का नंबर लिख देना। आपके पास आधार कार्ड नंबर है तो लिख दीजिए,
अन्यथा कोई जरूरी नहीं है, ऑप्शनल है। उसके बाद आपका जेंडर चूज करना है, फिर आपको रिलीजन हिंदू मुस्लिम जो भी है इसमें आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर देना है। फिर आपका यहाँ पे इस पूरी लाइन में आपको एड्रेस लिखना है। एड्रेस लिखने के बाद में यहाँ पे आपका स्टेट चूज करना है। स्टेट के बाद में फिर आपको यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट चूज कर लेना है। फिर आपको यहाँ पे अपना जो पिन कोड है वो आपको यहाँ पे टाइप कर देना है, और यहाँ के जो आपका नजदीक जो रेलवे स्टेशन पड़ता है वो आपको यहाँ पे टाइप करना है। फिर आपको ध्यान देते हुए यहाँ पे अपना ईमेल आईडी लिखना है। ईमेल आईडी आप सही लिखें, क्योंकि नोटिफिकेशन ज्यादातर होता है वो ईमेल आईडी पर ही आता है। और ईमेल आईडी आपको सेम टू सेम जो ऊपर लिखा है वही आपको यहाँ पे नीचे लिखना है। तो यहाँ पर सेम, यहाँ पे मोबाइल नंबर में आपको 0 और 91 आपको नहीं लगाना है, सीधा आपको मोबाइल नंबर ही 10 डिजिट का एंटर करना है। ऊपर जो कॉलम में भी आपका मोबाइल नंबर लिखना है और नीचे वाले कॉलम में भी आपका सेम मोबाइल नंबर लिखना है। ये पूरा फॉर्म भरने के बाद में आपको एक बार पूरा चेक कर लेना है, आपका पूरा फॉर्म कंप्लीट है तो आपको आई हैव इसमें क्लिक मार्क पे क्लिक कर देना है। फिर आपको क्लिक टू कंटिन्यू पे सिंपली क्लिक करना है। फिर आपके सामने ऐसा एक और इंटरफेस आएगा, उसमें आपका नाम, पिता का नाम और डेट ऑफ बर्थ और ये जो मार्क वगैरह है ये टोटल एक बार आपको पूरा चेक कर लेना है। और चेक करने के बाद में आपको आई हैव वेरीफाइड पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपको सबमिट के ऑप्शन पे आपको सिंपली क्लिक कर देना है। तो अपना रजिस्ट्रेशन है वो अभी सक्सेसफुल हो गया है और कंप्लीट हो गया है। आपका रजिस्ट्रेशन नंबर ये है, आपको नोट कर लेना है। कोई भी नोटबुक में आपको ये अपना रजिस्ट्रेशन नंबर लिख लेना है और इसका जो पासवर्ड होगा वो आपका डेट ऑफ बर्थ होगा, ये आपको खास ध्यान रखना है। और आपके ईमेल पर भी आपका ये जो लॉगिन कोड है ये आपको भेज दिया है। बाइसेज आपके मेल और एसएमएस में नहीं आता है तो आप इसको एक बार नोट जरूर कर लें। सबसे पहले कभी सर्वर डाउन की वजह से आपके मोबाइल और ईमेल दोनों पर भी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं आता है तो थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। फिर अपने को सिंपली क्लिक हियर टू लॉगिन पे क्लिक करना है। फिर आपके सामने लॉगिन का ऑप्शन आएगा, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर लिख देना है। रजिस्ट्रेशन नंबर लिखने के बाद में आपको सिंपली डेट ऑफ बर्थ पे यहाँ पे आपको क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद में जो आपका डेट ऑफ बर्थ था वो आपको यहाँ पे लिख देना है। तो ऊपर अब जो ये सिक्योरिटी टेक्स्ट है ये आपको सेम टू सेम इस नीचे वाली इसमें लाइन में आपको यहाँ पे लिख देना है। ये लिखने के बाद में आपको सिंपली सबमिट पे क्लिक कर देना है। फिर आपके सामने जो अभी आपने रजिस्ट्रेशन किया था वो आपको कंप्लीट यहाँ पे पूरा शो करेगा। तो अभी अपने यहाँ इसमें ओनली फॉर बाकी रह गया है जो अपना डॉक्यूमेंट है वो अपलोड करना है, फोटो सिग्नेचर एंड डॉक्यूमेंट। तो सिंपली आपको क्लिक हेयर पे आपको क्लिक करना है। फिर यहाँ पे आपको एक बार और ध्यान देना है, आपका फोटोग्राफ बिल्कुल क्लियर होना चाहिए और 20 KB और 50 KB के बीच में होना चाहिए। और जो आपका थंब इम्प्रेशन है वो 10 KB से 40 KB के बीच होना चाहिए। और जो आप PDF अपलोड करोगे वो 100 KB से 300 KB के बीच में होना चाहिए। तो सबसे पहले अपन फोटो अपलोड कर लेते हैं। तो आपको चूज फाइल पे क्लिक करना है। जहां भी आपका मोबाइल से भर रहे हो या लैपटॉप कंप्यूटर से भर रहे हो तो आपको जो फोल्डर था वहां से आपको सेलेक्ट कर लेना है। फिर आपका जो थंब इम्प्रेशन है वो सिंपली उस पर क्लिक करना है। फिर आपको ये सिग्नेचर अपलोड करना है। सिग्नेचर के बाद थंब इम्प्रेशन है वो आपको सिंपली अपलोड कर देना है। फिर आपको 8वीं और 10वीं की मार्कशीट दोनों एक साथ अपलोड करनी है एक ही PDF में। दोनों स्कैन करके एक PDF बनाना है। एक PDF बनाने के बाद में आपको सिंपली अपलोड करना है। ये आपको खास ध्यान रखना है। इसका भी साइज का आपको ध्यान रखना है, अपलोड नहीं होगा। आपका 100 और 300 KB के ज्यादा होगा तो आपका अपलोड नहीं होगा। आप ब्लैक एंड व्हाइट स्कैन करके आप एक ही PDF में दोनों पेज रखना तो आपका 300 KB के बीच में स्कैन हो जाएगा। फिर आपको सिंपली ITI का सर्टिफिकेट अपलोड करना है। यहाँ पे आपका एज सर्टिफिकेट अपलोड करना है। आपका जन्म दाखला है या फिर आपका कोई एनी अदर कोई पासपोर्ट वगैरह है वो आपको स्कैन करके यहाँ अपलोड कर सकते हैं। ये पूरा कंप्लीट होने के बाद में आपको अपलोड पे सिंपली क्लिक करना है। फिर यहाँ पे आपको सिंपली पेमेंट करना है। पेमेंट इन्फॉर्मेशन आपके आ गई, आपने पूरा फॉर्म कंप्लीट भरा है और पेमेंट होने के बाद में आपको एनी करेक्शन इसमें अपडेट का कोई ऑप्शन नहीं रहेगा, क्योंकि आप अपडेट अभी तक आप अपडेट कर सकते हैं। अभी आपको आगे अपडेट करना होगा तो आप अपडेट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, पेमेंट करने के लिए आपको आई एग्री पे क्लिक करना है। फिर क्लिक हियर टू मेक पेमेंट पे आपको सिंपली क्लिक करना है। फिर आपको आपके सामने फिर पे नाउ का ऑप्शन आएगा, उस पर सिंपली आपको क्लिक करना है। अभी आप अपना डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, भीम UPI या नेट बैंकिंग से किसी से भी आप अपना पेमेंट कर सकते हैं। दोस्तों पेमेंट कंप्लीट होने के बाद में आपके सामने पूरा अपना फॉर्म का PDF आ जाएगा। वो PDF आपको डाउनलोड कर लेना है और डाउनलोड करने के बाद आपको इसको प्रिंट आउट निकाल के अपने पास रख सकते हैं। और आपको कोई कंफ्यूजन है या फिर कोई आपका सुझाव है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और इसका एडमिट कार्ड और एग्जाम कब होगा वो आपको मैं वीडियो के माध्यम से बताता रहूंगा। तो जेएम टेक्निकल चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसा कोई भी नया वीडियो आएगा तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए।
आज के लिए बस दोस्तों इतना ही, फिर मिलते हैं अगले नए टॉपिक के साथ नई वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।